गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 स्टोरी ऑफ अमृता। और इस स्टोरी से हम क्या सीखेंगे? अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अमंग स्टूडेंट्स। बच्चे पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस समझेंगे। रोल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन एनवायरनमेंट, पर्यावरण में पेड़ पौधों की क्या भूमिका है। और इंटरडिपेंडेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स विद अदर ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी। इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ आप देख रहे होंगे एनिमल्स हैं और दूसरी तरफ होम बने हुए। तो आपको एनिमल्स को उनके होम के साथ मैच करना है। ओके, तो अमृता की कहानी शुरू करते हैं। अमृता एक लड़की थी जो कि राजस्थान के जोधपुर के पास एक खेजाडली विलेज है, वहाँ पे रहती थी। तो आपने राजस्थान का नाम सुना है? राजस्थान जो है इंडिया का एक स्टेट है। इस इंडिया के मैप में जो येलो कलर का पोर्शन है ये है राजस्थान। The name of the village is after the tree that grows in this region, the खेजाड़ी ट्री। जो खेजाडली गांव था उसका नाम इन पेड़ों के नाम पे पड़ा था। जो खेजाड़ी के पेड़ हैं उस एरिया में उगते हैं, उसके नाम पे ही गांव का नाम खेजाडली पड़ा था। डू यू नो व्हाट अ खेजाड़ी ट्री इज़? द खेजाड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। क्या आप खेजाड़ी ट्री के बारे में जानते हैं? और ये जो खेजाड़ी ट्री हैं ये मेनली कहाँ मिलते हैं? रेगिस्तान के एरिया में पाए जाते हैं। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। इसकी जो छाल होती है वो दवाइयाँ बनाने के काम आती है। पीपल कुक एंड इट्स फ्रूट्स बीन्स। जो लोग होते हैं इसका जो फल होता है बीन्स की तरह उसको पकाते और खाते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। और इसकी जो लकड़ी होती है वो ऐसी होती है कि उस पर कीड़े नहीं लगते हैं। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजाड़ी। और जो इस एरिया के एनिमल्स होते हैं, जानवर, वो इसकी पत्तियाँ खाते हैं। पीपल इन द विलेज ऑफ खेजाडली वर्शिप प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो खेजाडली गांव के लोग थे वो पौधों की और जानवरों की पूजा करते थे। द एल्डरली पीपल ऑफ दैट प्लेस यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। जो उस गांव के बड़े लोग थे वो कहा करते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, यानी कि पेड़ों से ही हमारा जीवन है। अमृता वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स। अमृता सुबह जल्दी उठ के अपने दोस्तों को मिलती थी, यानी कि उनका अभिवादन करती थी। तो आपको पता है अमृता के फ्रेंड्स कौन थे? शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। वो हर दिन के लिए एक स्पेशल पेड़ को चुनती थी। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू ट्री। वो पेड़ को अपनी बाहों में ले लेती थी और उससे धीरे धीरे बातें करती थी। लाइक अमृता, अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज। अमृता की तरह और बच्चों के भी अपने स्पेशल पेड़ थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स अंडर द शेड ऑफ द ट्री। और वो पेड़ की छांव के नीचे कई घंटों तक खेलते थे। चिल्ड्रन, विच पोर्शन डू यू लाइक? आपको यहाँ पे दो पोर्शन दिख रहे हैं, एक है डेजर्ट यानी रेगिस्तान का पोर्शन और दूसरा है फॉरेस्ट यानी जंगल का। तो आपको कौन सा पोर्शन पसंद है ना? तो हम सभी को जो है लगभग ये फॉरेस्ट वाला जो ग्रीन पोर्शन है वही पसंद होगा। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी प्रोडक्ट्स दैट आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, फ्रॉम फ्रूट्स, वुड टू ऑक्सीजन। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर लिविंग। प्लांट्स जो हैं हमें कई चीज़ें देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, है ना, ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमारी सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है। हम जो है पूरी तरह से अपनी जो जीवन है, हमारा जीवन पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर है। टाइम वेंट बाय, समय बीतता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। अब अमृता बड़ी हो गई थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन वह अपने पेड़ों को मिलने जा रही थी। सी शॉ
that there were some strangers in her village. उसने देखा कि वहाँ जो है उसके गांव में कुछ अजनबी थे, आ रखे थे. They had axes with them. उनके पास कुल्हाड़ियाँ थीं. They said that the king had sent them to cut trees for wood. उन्होंने कहा कि राजा ने उन्हें पेड़ काटने के लिए भेजा है, लकड़ियों के लिए पेड़ काटने को भेजा है. The wood was needed for building the king's palace. और वो जो लकड़ियाँ थी वो राजा का महल बनाने के लिए चाहिए थी. अमृता was shocked. अमृता बिल्कुल शॉक्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई. She went to the tree that the men were about to cut. वो उस पेड़ के पास गई जिसको कि वो आदमी काटने वाला था. She put her arms around the tree and hugged it lightly. है ना, उसने अपने आर्म्स जो है उस पेड़ के चारों तरफ रख दी और उसको टाइट से गले लगा लिया. The men shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree. जो वो आदमी था वो उस पर चिल्लाया और उसने उसको डराया भी, लेकिन अमृता ने उस पेड़ को नहीं छोड़ा. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. लेकिन राजा के आदमी को उसकी आज्ञा का पालन करना था. दे हैड टू कट द ट्री. उनको पेड़ काटना ही था. ऑन सीइंग दिस अमृता's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the tree to protect them. ऐसा देख के अमृता की डॉटर्स थी, जो उसकी बेटियां थी, और कई सारे गांव वाले बूढ़े और जवान लोग, उन्होंने क्या किया, पेड़ों को बचाने के लिए उनको गले लगा लिया. मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज. अमृता, उसकी बेटियां और कई लोग जो है पेड़ों को बचाते हुए मर गए. द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग्स ग्रेटली. और ये जो गांव वालों की भावनाएं थी पेड़ों के लिए, इस चीज़ ने जो है राजा को बहुत प्रभावित किया. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. उसने आदेश दिया कि आज के बाद इस एरिया में न तो कोई पेड़ कटेगा और न ही किसी जानवर को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा. Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bishnois continue to protect plants and animals. आज 300 साल बाद भी इस एरिया के जो लोग हैं, बिश्नोई कहलाते हैं, वो अभी भी क्या करते हैं, पौधों की और जानवरों की रक्षा करते हैं. Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. जबकि यह एरिया जो है वो रेगिस्तान के बीचों बीच है, लेकिन फिर भी क्या है, ग्रीन है. जबकि रेगिस्तान में चारों तरफ रेत रहती है, सूखा रहता है, लेकिन ये एरिया फिर अभी भी क्या है, हरियाली से भरा हुआ है. और जो यहाँ जानवर हैं वो बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं. ठीक है, तो चलो अब हम जो है इससे रिलेटेड एक टास्क आपको देती हूँ. यहाँ पे एक तरफ एक कॉलम में कुछ नाम लिखे गए हैं और उससे रिलेटेड जो है दूसरे कॉलम में जो चीज़ें लिखी हैं उनको आपको मैच करना है. जयपुर, खेजाडली, बिश्नोईज, खेजड़ी और जोधपुर. ठीक है. सिटी इन राजस्थान, प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, विलेज नियर जोधपुर, कैपिटल ऑफ राजस्थान और ट्री. तो ये चैप्टर आपने समझा, इसी के बेस पे आप इसको कंप्लीट करेंगे. और आपको एक एक्टिविटी देती हूँ. आपके आसपास जो है इस तरह के कोई पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ होंगे, फूल होंगे, तो उनसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे और ऐसे ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु बनाने की कोशिश करेंगे. ओके, हैव अ नाइस डे.